और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तराखंड में आज ही नए सीएम शपथ लेंगे। ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की ओर से कहा गया है। आज ही चुना जाएगा विधायक दल का नेता। 3 बजे बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होनी है और आज ही सीएम पद की शपथ नए मुख्यमंत्री लेंगे, ये उनकी ओर से कहा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, महत्वपूर्ण अपडेट। बड़ी खबर आपको बता रही है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से यह बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आज ही नए सीएम शपथ लेंगे, आज ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बैठक आज होनी है, 3 बजे बैठक होनी है। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी दोपहर 3 बजे और तभी विधायक दल का नेता चुना जाएगा और आज ही नए मुख्यमंत्री शपथ भी लेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सर, एक ही जानना चाहता हूं कि कब तक विधायक दल की बैठक हो जाएगी और कब तक तय हो जाएगा? आज 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक में हम नए नेता का चयन करेंगे। नए नेता के चयन के बाद महामहिम राज्यपाल को इसकी सूचना देने के बाद और आगे की कार्रवाई, शपथ विधि इत्यादि तय हो जाएगी। सर, संभवतः इस बार विधायक से ही चुना जाएगा नेता दल? जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है सर, शपथ ग्रहण कब तक होगा? क्योंकि माना ही जा रहा है कि 3 बजे बैठक है, उसके बाद तो हो सकता है कि वो नया नेता चुनने के बाद वो उनको तय करना है कि शपथ कब करनी है। अच्छा सर, एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ तो कि क्या वजह रही कि आखिर 3 महीने बाद चेंज करना पड़ा? और क्योंकि विपक्ष आपसे सवाल कर रहा है बार बार इस बात को लेकर। विपक्ष को सवाल करने का अधिकार नहीं है। हम लोग जानते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। वो लोग जिन्होंने देश पर इमरजेंसी थोपी, जो लोकतंत्र को मानने के लिए कभी तैयार नहीं हुए, वो लोग जिनके नेता ने संविधान का अपमान अपने प्रधानमंत्री के द्वारा बनाए कानून को फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाला। हम लोगों ने तो जो आज चुनाव आयोग ने एक पत्र लिखा, 1 साल तक चुनाव नहीं कराएंगे, हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था। यही था कि तत्काल हम लोग, हमारे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया। ये थे कि मदन कौशिक जी, उन्होंने कहा है कि आज ही विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और साथ ही विधायकों में से ही इस बार विधायक दल का नेता होगा और संभवतः आज ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। किशोर रावत, इंडिया न्यूज़। और किशोर रावत हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं ब्यूरो चीफ अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। किशोर, मदन कौशिक को हम सुन रहे थे, आपने उनसे बातचीत की है और उन्होंने ये कहा है कि आज ही सीएम पद की शपथ भी ली जाएगी, नए सीएम आज ही शपथ लेंगे। और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, फिलहाल तो जानकारी यही है कि पर्यवेक्षक के तौर पर नरेंद्र तोमर और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बीजापुर गेस्ट हाउस में हैं और मीटिंग चल रही है। कुछ विधायकों के साथ मीटिंग है, पार्टी के कुछ संगठन मंत्री भी पहुंचे हैं, इसके साथ प्रदेश महामंत्री भी पहुंचे हैं, तो उनके साथ मीटिंग चल रही है और आगे की किस तरीके से रणनीति तय करनी है उनको लेकर आ रही है। 3 बजे बैठक में यहीं से निकलेंगे, 3 बजे की बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में और बैठक में ये तय किया जाएगा कि अगला विधायक दल का नेता कौन है। संभवतः बीजेपी हाईकमान ने नरेंद्र तोमर को ये चीज़ बता दी है कि कौन विधायक दल का नेता होगा, सिर्फ उसके नाम की घोषणा होगी, सर्वसम्मति से उसको माना जाएगा क्योंकि ज़्यादा इनके पास ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात, मदन कौशिक से जिससे हमने बात करी थी, उन्होंने कहा था कि अब विधायक दल का नेता करके उसके बाद राज्यपाल को सूचित कर दिया जाएगा राजभवन को, और राजभवन में और संभवतः आज शाम 5 बजे तक जो शपथ ग्रहण है वो हो जाएगा। भाजपा प्रदेश ने साफ इस बात का इशारा किया था कि शाम 5 बजे तक शपथ ग्रहण हो जाएगा और आज ही तय हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री और शपथ तय की जाएगी। अब ये देखना है कि वो अपने साथ मंत्रिमंडल को लेकर शपथ ग्रहण करते हैं या फिर वो ये मानते हैं कि अब जो किस तरीके से शपथ ग्रहण के बाद या जो मंत्रियों की शपथ है वो हो सकती है। नामों की बात करें तो नामों की फेहरिस्त में बहुत लंबी है। बीजेपी में अक्सर जो नाम सबसे आगे चलता है वो सबसे पीछे हो जाता है और बीजेपी हमें सरप्राइजिंग एलिमेंट की तरह फैसले देती है, तो इस बार भी नाम जो है वो कहीं ना कहीं पीछे होगा। इसमें एक चीज़ गौर पे आता है कि जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए सबसे दिक्कत यह है कि वो जो ब्यूरोक्रेसी है उसको समझने में उसे समय निकल जाएगा और जब समय निकल जाएगा तो शायद चुनाव तब तक निकल चुका होगा। यानी संभवतः जो त्रिवेंद्र रावत का नाम जो सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि त्रिवेंद्र रावत को दोबारा सत्ता दी जा सकती है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, करीबन 4 साल का एक्सपीरियंस है और 4 साल के एक्सपीरियंस में उनको नौकरशाही को समझाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन जो नाम आ रहे हैं, मैंने जैसे कहा है कि नाम जो आ रहे हैं हमेशा
नाम जो होते हैं वो हमेशा पीछे छूट जाते हैं। बीजेपी कभी इस तरीके से नाम का डिक्लोज नहीं करती जिस तरीके से लगातार जो खबरें चल रही है कि ये नाम आगे चल रहे हैं। अब देखना होगा बीजेपी 3 बजे किसका नाम को फाइनल करती है और उस पर तय मोहर लगाती है। हालांकि हाईकमान ने जब तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा लिया है तो यानी पहले से ही तय था कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और ये जो पूरी स्क्रिप्टिंग है ये पहले से ही तय है। स्क्रिप्टिंग, ये स्क्रिप्टिंग ऐसा नहीं है कि अचानक से सारी चीज़ें, तो अचानक से संवैधानिक संकट आता है, अचानक से इस बात को गौर किया जाता है कि अब ऐसा हो जाएगा। बीजेपी ने नफ़ा नुकसान यानी 2022 के नफ़ा नुकसान को देखकर ही तय किया है कि जो चेहरे को लेकर हम मुख्यमंत्री के तौर पे चेहरे को लेकर 2022 में जाएंगे, कितनी हमें सीटों को नुकसान होगा, कितनी हम बहुमत से दूर रहेंगे या बहुमत को पार करते हैं, ये सारी चीज़ों का एक्सरसाइज बीजेपी ने की है। ये सब जो सारी चीज़ें सामने चल रही है कि संवैधानिक संकट था तो कुछ ना कुछ तो बयान देना पड़ेगा कि आखिर मुख्यमंत्री को क्यों हटाया, यानी ये चीज़ें पहले से ही तय थी। दूसरी बात कि नामों की बात करें तो नामों को लेकर जिस तरीके से रामनगर में चिंतन बैठक हुई थी तो शायद उस समय पार्टी के जो बड़े वरिष्ठ और संगठन के वरिष्ठ थे उन्होंने इस बात को भांप लिया था, और पार्टी अपना एक सर्वे भी कराती है और लगातार इस बात को जानकारी रखती है, लोगों से बात करती है, कार्यकर्ताओं से बात करती है, मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड चेक करती है। तो बीजेपी के सामने जो चीज़ें थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि बीजेपी की परफॉर्म जो 57 सीटों के जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ठीक नहीं रहती, और जो सीटों की गणित है वो उसमें बीजेपी काफ़ी बैकफुट पे जा रही थी। जैसा कि मैं लगातार कह रहा था कि बीजेपी का जो चुनाव है वो कांग्रेस से नहीं बल्कि हरीश रावत से है। हरीश रावत जिस तरीके से अब चुनावों में आ रहे, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो बीजेपी कहीं ना कहीं ये चीज़ मान के चलिए कि बीजेपी नफा नुकसान देखती है। अभी नरेंद्र तोमर और दुष्यंत गौतम जब आए थे तो उन्होंने हरीश रावत का नाम लिया, यानी बीजेपी का फोकस पूरा हरीश रावत पे ही है अभी भी। किशोर आप बने रहिए, इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, उसके बाद में आपके पास लौट कर आऊंगा। इस बीच बड़ी खबर, उत्तराखंड में नए सीएम के नाम पर मंथन चल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सतपाल महाराज सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। सतपाल महाराज का नाम सबसे आगे है। धन सिंह रावत के नाम पर भी चर्चा लगातार चल रही है। पुष्कर सिंह धामी और बिशन सिंह चुफाल भी रेस में चल रही हैं सीएम पद की। सतपाल महाराज को संत समाज का भी साथ मिल रहा है और इसलिए उनका नाम सबसे आगे नजर आ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लगातार कल से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर कौन अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड का हो सकता है। इसको लेकर लगातार चर्चा भी हम लोग कर रहे हैं। किशोर रावत ब्यूरो चीफ हांसा लगातार बने हुए हैं। किशोर, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन फिलहाल तौर पर अगर देखें, क्योंकि जो अटकलें हैं, जो कयास हैं, जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, वो अभी सतपाल महाराज के नाम की हैं। कितनी सच हो सकती है ये बात? देखिए, नामों की अगर फेरिस्त की बात करें तो जितने मुंह उतनी बातें। अब दूसरी बात यह है कि मैंने जिस तरीके से बीजेपी ने पूरे देश भर में जहां जहां जिन जिन का नाम सामने आया वो मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं रहे, ये बात सच है। बीजेपी हमेशा फैसले सरप्राइज में तौर पे देती है, और ये 114 दिन पहले यानी जब तीरथ सिंह मुख्यमंत्री बने थे, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। दूसरी बात ये है कि बीजेपी हमेशा एक चीज़ नफ़ा नुकसान समझ देती, किस तरीके से उसको फ़ायदा होगा। सतपाल महाराज का नाम ज़रूर आ रहा है, धन सिंह रावत का नाम ज़रूर आ रहा है, बिशन सिंह चुफाल का नाम ज़रूर आ रहा है। जब भी ये नाम आगे आते हैं तो शायद ये नाम पीछे छूट जाते हैं और बीजेपी एक नाम ऐसा रखती है वो सामने से जाते हैं। अगर वाकई ही सतपाल महाराज इनका नाम आ रहा है तो शायद इतनी तेज़ी से नाम ना बदलते। दूसरी बात यह है कि खास तौर पर अभी फ़िलहाल एक चीज़ बहुत गौर करने वाली बात यहाँ पे देखी गई है कि जो कांग्रेस मूल के जो लोग यहाँ पर शामिल हुए थे वो अभी फ़िलहाल दिख नहीं रहे। कल से वो तीरथ सिंह रावत के साथ थे, उसके बाद से वो अभी पार्टी के वरिष्ठ नेता आए हैं, उनके साथ भी नहीं है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना वो बीजेपी कार्यालय में मौजूद है। तो ऐसे में वो अभी गायब हो रखे हैं। राजनीति है, राजनीति में हमेशा कुछ ना कुछ नया होता रहता है, ये बात सत्य है। लेकिन अब नामों की चीज़ें की बात करें तो नामों में अभी फ़िलहाल ऐसा कोई स्थिति नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है कि अब जुलाई के बाद दिसंबर तक का पीरियड है और 4 जनवरी को पिछली बार आचार संहिता लगी थी और 11 फरवरी को चुनाव हुए थे। तो ऐसे में 6 महीने रह जाते हैं दिसंबर तक, और ऐसे मुख्यमंत्री को पद संभाला दिया जाएगा जिसके पास ब्यूरोक्रेसी को समझने का इतना, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी समझते समझते तो चुनाव में चले जाएंगे ये, और तब तक ना सरकार संभाल पाएंगे ना जनता को मना पाएंगे। तो ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो नफा नुकसान तय करे, एक दूसरा ऐसे मुख्यमंत्री बनाए जो राज्य का बड़े बड़े फैसले ले ताकि जनता को इफेक्ट करे, जनता को अपनी तरफ आकर्षित करे। दूसरा कम से कम जो नाराजगी है उसको दूर कर दे। तो यही बात है कि बीजेपी हर चीज में नफा नुकसान, हर चीज को भाव तोल कर रही है। ठीक है किशोर, आप मेरे साथ बने रहिए, बड़ी महत्वपूर्ण बातें
आपकी ओर से बताई गई हैं, कौन कहां से विधायक है, किन नामों पर चर्चाएं चल रही हैं, लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं। तो ये बड़ा अपडेट उत्तराखंड की सियासत से जुड़ा हुआ हम आपको बता दें। दरअसल चौपटटा खाल से विधायक हैं सतपाल महाराज, कटीमा से विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी, जिनके नाम रेस में चल रहे हैं वो नाम हम आपको बता रहे हैं। आखिर कहां से किस सीट से विधायक हैं? धन सिंह रावत श्रीनगर गढ़वाल से विधायक हैं, ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अपडेट हम आपको बता दें, डीडी हाट से विधायक हैं बिशन सिंह चुफाल, और साथ ही चौबट्टा खाल से सतपाल महाराज विधायक हैं, जिनका नाम सबसे आगे फिलहाल तौर पर माना जा रहा है रेस में। हमारे साथ किशोर रावत लगातार बने हुए हैं। किशोर, इन समीकरणों पर अगर नजर डालें और जो नाम सामने आ रहे हैं, जाहिर तौर पर अभी ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से तीरथ सिंह रावत के समय पर हुआ था, सबके नाम आगे चल रहे थे, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, उस वक्त भी नाम आगे थे, लेकिन अचानक से तीरथ सिंह रावत को नाम एकदम से सामने आया और मुख्यमंत्री को बना दिया गया। मगर अभी जो आप बात कर रहे थे, बड़ी ये महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि इतना कम समय बचा है, चीजों को समझना पड़ेगा, एक अच्छी छवि बीजेपी की उत्तराखंड में बनानी पड़ेगी। चुनाव में जब जाएंगे तो ये भी सवाल होगा कि सर एक ही कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री दे दिए हैं, तो इन तमाम चीजों को मैनेज भी करना पड़ेगा। ऐसा चेहरा बीजेपी को चाहिए। किशोर, देखिए, मैं अभी एक भाजपा के इस वक्त भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नैनीताल सांसद अजय भट्ट पहुंचे हैं, और क्योंकि लगातार जो कहीं ना कहीं चीजें आ रही है, अजय भट्ट पहुंचे हैं और लगातार अभी नेताओं का आना लगातार जारी है। मैं इस पर थोड़ा गौर करूंगा क्योंकि इस वक्त की ताज़ा अपडेट है, और ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ये है कि इस वक्त जो नेताओं का जमघट है वो तेजी से रहा है, और क्योंकि सबसे बड़ी लगातार अभी ये चल रहा है। क्या लगता है कि सांसदों में होगा, विधायकों में से होगा? देखिए, ये भविष्य के गर्भ में है, ये हमारा काम नहीं है, ये विधानमंडल दल का काम है। हम लोग तो अपने जो मंत्री हैं, प्रभारी बन के यहाँ आए हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं, उनका स्वागत करने के लिए मैं आया हूँ। ये काम हमारा नहीं है। अच्छा भट्ट जी, आपको लगता नहीं कि 57 होने के बाद भी मुख्यमंत्री बदलता जा रहा है, और ऐसे में मैसेज, क्योंकि विपक्ष आप पे आरोप लगा रहा है कि 57 का मैंडेट के बाद भी आप ये पार्टी का अपनी आंतरिक व्यवस्था है, किसकी ड्यूटी सीमाओं पर लगाते हैं, किसको मैदान में रखते हैं, जो सीमाओं पर तना है उसके पीछे से फौज खड़ी होती है। जिस तरह से आर्मी का सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी का वही सिस्टम है, इसलिए इस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं है। आपको क्या लगता है विधायकों में से होना चाहिए, क्योंकि सर 6 महीने रह गए, कोई नया मुख्यमंत्री आएगा, उसको समझने में समय लगेगा। दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस नेताओं की तरफ से क्या नहीं, धोखा तो किसने इस प्रदेश को दिया है सब जानते हैं। जिस समय मैं अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष था, आज बोलना उचित नहीं समझ रहा हूँ। किस तरह से यहाँ खिलवाड़ किया गया, कैसा धोखा किया गया, कैसे विधायकों की खरीद फरोख्त की गई, उसको यहाँ की जनता भूली नहीं है अभी। इसलिए धोखा किसने किया है वो सब लोग जानते हैं। अच्छा सर, एक चीज, नाम की दावेदारी होगी सर, कोई सवाल ही नहीं होता। क्या सर कोई सवाल नहीं, ये सब हमारा उच्च नेतृत्व है। ये विधानमंडल दल में जब बैठक होगी, विधायकों का काम है कि वो किसको चुनते हैं। अच्छा सर, एक चीज पूछ रहा था, क्योंकि 6 महीने रह गए हैं, दिसंबर के बाद सीधा आप चुनावों में चले जाएंगे, क्या ऐसे मुख्यमंत्री को कि जो नौकरशाही समझते समझते समय निकल जाएगा? देखिए, आप चाहे कुछ भी प्रश्न करें, मैं आपको एक सूक्ष्म सूत्र बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें पिछली बार लाई थी उससे भी ज्यादा लाने वाली। सर एक चीज और बताइए, नाम कौन हो सकता है? तो ये भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नैनीताल सांसद अजय भट्ट थे। हालांकि क्लियर बोलने को कोई राजी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अब उन्होंने मीटिंग में जाएंगे और तय करेंगे कि कौन आगे चुनावों में या फिर सत्ता को संभालेगा। जी किशोर, अजय भट्ट की बातों से साफ तौर पर नजर आ रहा था कि अंदर खाने नाम तो तय हो गया, लेकिन वो लीक नहीं करना चाह रहे हैं अभी। किशोर, आप हमारे साथ हैं? चलिए, लगातार किशोर बने हुए हैं, एक बार फिर से उनको हम रोक करेंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। अभी अभी आप अजय भट्ट को सुन रहे थे, नैनीताल से सांसद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के। उनकी ओर से कहा गया है कि पार्टी का आला कमान तय करता है, केंद्रीय नेतृत्व ये तय करता है, नेता पार्टी के कार्यालय पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो ये अब जो सुगबुगाहट है और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। 3 एक बैठक होनी है विधानमंडल दल की, और इसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और साथ ही अजय भट्ट ने यह भी कहा कि पार्टी का आखिरी फैसला ही मान्य होगा। किशोर रावत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। किशोर, अजय भट्ट से आप बातचीत कर रहे थे, लगातार उनकी ओर से जवाब भी दे जा रहे थे, लेकिन साफ तौर पर यह नजर आ रहा था कि नाम तो तय हो गया है, मगर अभी इंतजार हमें करना होगा।
बिल्कुल, मैंने जिस तरीके से कह रहा था कि स्क्रिप्टिंग जो है उससे तैयार। सबसे बड़ी बात ये है कि जो नाम का फैसला हो चुका है, सिर्फ वो विधानमंडल दल के जो नाम है वो इसमें लाया जाएगा। विधानमंडल का नेता है, इसको दिया है और आप सबको इसी के साथ काम लेकिन ऐसे में जो अभी फौरी तौर पे सिर्फ ये चीज़ें देखी जा रही है कि कितना नफ़ा नुकसान हो सकता है, कितनी सारी चीज़ें तय हो सकती है, क्या बीजेपी 2022 में जो 6 महीने रह गए उसमें किस तरीके से जाती है और किस तरीके से आगे सारी चीज़ें तय होंगी। यही वजह है कि बीजेपी के बड़े नेता अभी जाहिर सी बात है इसके जो डीमेरिट्स है, यानी जो मुख्यमंत्री चेंज किया है, इसके जो डीमेरिट्स है वो ज़रूर इस बारे में चर्चा की जाएगी और उन डीमेरिट्स को मेरिट्स में लाया जाए, इस पे बात की जाएगी। और पार्टी ने जो कार्यक्रम तय किए थे, यानी रामनगर में जो तय किए थे कि जुलाई में उनके सितंबर में क्या होंगे, अक्टूबर में क्या होंगे, अगस्त में क्या होंगे, प्रधानमंत्री तक का दौरा लगा दिया था, तो बीजेपी ने ये पहले से ही तय कर लिया। रामनगर की चिंतन बैठक थी, वो शायद यही चीज़ थी कि मुख्यमंत्री चेंज करेंगे, उसके बाद पार्टी इतने कार्यक्रम करेगी तो शायद जो मुख्यमंत्री चेंज। ठीक है किशोर, आप मेरे साथ बने रहिए, लगातार बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं, अपने दर्शकों को बता दें। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 3 बजे बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होनी है। जानकारी आपको ताजा अपडेट। बैठक में सभी बीजेपी मौजूद रहेंगे। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर और डी पुरदेश्वरी इस दौरान मौजूद रहेंगी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और रेखा वर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच ये ताजा अपडेट, 3 बजे बैठक होनी है। 3 बजे बैठक होनी है विधानमंडल दल की, जिसमें सभी विधायक उत्तराखंड के बीजेपी के मौजूद रहेंगे। किशोर रावत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। किशोर, और क्या जानकारी इस बैठक को लेकर आपको मिल पा रही है? सभी विधायकों को बैठक के लिए निमंत्रण भेज दिया गया है, सभी बैठकों को सूचना दे दी गई है, बैठक होनी है, इसमें शामिल होना है, और क्या? देखिए, विधायकों को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि आपको देहरादून पहुंचना है और मीटिंग है, 3 बजे मीटिंग है। विधायक लगभग सभी पहुंच चुके हैं और जो अगल बगल के हैं वो भी पहुंचने वाले हैं। दूसरी बात है कि मैं एक खास बात बताना चाहता हूं कि इस वक्त मैं बीजापुर गेस्ट हाउस में हूं। बीजापुर जो गेस्ट हाउस है यह हमेशा सत्ता परिवर्तन का केंद्र रहा है, चाहे वो कांग्रेस में रहा हो या भाजपा में रहा हो। 2014 में फरवरी में जब हरीश रावत को सत्ता दी जा रही थी तो यही बीजापुर गेस्ट हाउस था, इसी तरीके से यहाँ पर भीड़ थी और यहीं पर सत्ता परिवर्तन हुआ था, यानी सत्ता विजय बहुगुणा के हाथ से निकालकर हरीश रावत को दी गई थी। उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद तमाम यह बैठक हुई, तमाम मीटिंग हुई। त्रिवेंद्र रावत की जब सत्ता हुई थी उसके बाद भी यहीं बैठक हुई, यहीं पे तय किया गया कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि इसकी घोषणा सारी सबके सामने आई थी। अब जब नए मुख्यमंत्री यानी तीरथ ने भी इस्तीफा सेफ हाउस में, जब सेफ हाउस में बैठक करी तो ये भी केंद्र था। अब जब नया मुख्यमंत्री की चर्चा की जा रही है तो यही बीजापुर गेस्ट हाउस है, यानी सत्ता का केंद्र हमेशा बीजापुर गेस्ट हाउस रहा है और हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ से निकल के आया है। रही बात अगर नामों की बात करें तो नाम लगातार जो सामने आ रहे हैं वो चीज़ें चलती जा रही है कि ये नाम ये होंगे, इसके साथ ये विधायक हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा सब कुछ नहीं कहती और जो कुछ कहती है उससे अलग ही करती है। यही वजह है कि अब लगातार यहाँ पर सांसद पहुँच गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, दुष्यंत गौतम यहाँ प्रभारी वहाँ मौजूद है, इसके साथ जो राष्ट्रीय महासचिव वो यहाँ पर मौजूद है। अब जो एक खबर निकल के आ रही है कि यहाँ पर वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और वो यहाँ पर बैठक में शामिल होंगे। यही चीज़ें हैं कि बीजेपी अब ये चीज़ें तय करेगी कि डीमेरिट्स क्या हुए हटाने के, और इन डीमेरिट्स को हटाने के लिए किस तरीके से मेरिट्स में लाया जाए। यही चिंतन बैठक में हुआ कि जुलाई से लेके दिसंबर तक के इन्होंने कार्यक्रम, हर दिन के कार्यक्रम तय कर दिए गए, हर दिन की मीटिंग तय कर दी गई है और यही बात है कि कम से कम बीजेपी अभी अपना कितना लॉस हो रहा है, कितना उसे गेन हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका किशोर रावत, तमाम जानकारी बातचीत के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिए, जो भी अपडेट होगा आपके जरिए अपने दर्शकों तक हम जरूर पहुंचाएंगे। कवरेज लगातार जारी है, क्या कुछ उत्तराखंड की सियासत में हो रहा है, पल पल की जानकारी इंडिया न्यूज आपको दे रहा है। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए।